ओके लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़े। रिफ्रैक्शन स्टार्ट किए थे हम लास्ट क्लास में। रिफ्रैक्शन एक थोड़ा सा ब्रशअप कर रहे हैं। क्या क्या देखा था हमने रिफ्रैक्शन में? तो अभी तक अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, जहां पे लाइट एक मीडियम में जाके टकरा के वापस उसी मीडियम में फिर से आ रही थी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक तरह का ओपेक ऑब्जेक्ट था। दैट वाज नॉट अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू इट, उसको अपन ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वहां क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन। देयर वाज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां जाके लाइट इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में वापस आ रही थी। दैट फिनोमिना वाज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसके हमने लॉज पढ़े, प्लेन मिरर पढ़ा कि वो किस टाइप की इमेज बनाता है, स्फेरिकल मिरर्स किस टाइप की इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स किए। राइट, अब यही काम हमको रिफ्रैक्शन में भी करना है, बट अब यहाँ पे मिरर ना होके लेंस होगा। क्या रहेगा? लेंस। जैसे ये लेंस है, राइट, इसमें मैं अगर ओपेक कर दूंगा तो फिर मुझे दिखेगा नहीं ना, इसलिए ये लेंस कैसा है आपका? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from, ये हम लिख चुके हैं डेफिनेशन, राइट, when it travels from one medium to another। अब आपके मीडियम्स किस तरीके के रहेंगे? ट्रांसपेरेंट, ताकि जहां से लाइट पास होकर दूसरे मीडियम में जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल एयर से वाटर में जाना, वाटर से ग्लास में जाना। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अभी तक अपन पढ़े कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, पर वो तभी के लिए ट्रू है जब तक वो एक मीडियम में है। जहां वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई ना, वहां उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वहां वो जाके बेंड हो जाती है, फिर वापस स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। बट जहां मीडियम चेंज होगा ना, वहां पे लाइट में थोड़ी सी बेंडिंग आएगी। जैसे अगर लाइट एयर से ट्रैवल करके वाटर में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है लाइट, ये रहा आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल, है ना। तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस मीडियम में नहीं होगी, वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, फिर बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में आएगी, यानी कि वाटर, क्योंकि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लाइट ट्रैवल करके वाटर में आएगी, और जब वो आएगी ना, तो वो कुछ इस तरीके से बेंड होके आएगी। अदरवाइज उसका पाथ क्या होता? ऐसा आया ना। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मीडियम, जहां मीडियम चेंज हुआ है, लाइट अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई, बेंड हो गई। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ये जो व्हाइट लाइंस आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली लाइट का पाथ है। ये जो येलो पार्ट मैंने बनाया है, ये तब होता जब ये वाटर नहीं होता, यहाँ पे एयर में ही चलती रहती लाइट। तो क्योंकि बेंडिंग हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है v1, यहाँ v2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2। समझ रहे हैं? एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। एयर कहलाता है रेयरर मीडियम, हमने देखा था रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। हमेशा अपन इसको मान लो मैं मीडियम 1 बोल रहा हूं, इसको मीडियम 2 बोल रहा हूं। जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट करती है ना, उसको हम मीडियम 1 बोलते हैं, और जहां रिफ्रैक्ट होकर जाती है वो मीडियम 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम 1 एयर है, जहां पे पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, इसको कहते हैं अपन रेयरर मीडियम। और दूसरा हो जाएगा आपका डेंसर। ये रेयरर डेंसर किस टर्म्स में बोल रहे हैं हम? पार्टिकल्स के टर्म्स में। एयर में पार्टिकल्स रेयर होते हैं ना, मतलब दे आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। एक एयर का पार्टिकल यहां है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां होगा, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां होगा, मतलब दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो लाइट कैन इजिली पास थ्रू देम, इसलिए वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। जब वाटर की बात करूंगा तो वाटर लिक्विड है, वहां पे थोड़े मॉलिक्यूल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे इन कंपैरिजन टू एयर, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और अगर मैं थर्ड मीडियम में लूं ग्लास, ये आपका ग्लास है, अब लाइट कहां से कहां जा रही है? वाटर से ग्लास में, है ना। पहले एयर से वाटर में आई, अब वाटर से कहां जाएगी? ग्लास में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगेन यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, और अब जो रिफ्रैक्टेड रे बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनेगी। एक बार आपने देखा कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के तरफ आई है, और दूसरी बार नॉर्मल से दूर जा रही है। तो whenever a light travels from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। ये मैंने बताया था RDT। whenever a light
travels from rarer to denser, it bends towards the normal. T for towards the normal. अब यहां क्या हो रहा है, वाटर और ग्लास में, वाटर इज अ रेयर मीडियम, क्योंकि ग्लास तो सॉलिड है, वहां पार्टिकल्स और टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब वो और डेंसर हुआ। तो एयर और वाटर की तरफ, जब हम एयर और वाटर की बात कर रहे थे तो एयर वॉज रेयरर, वाटर वॉज डेंसर। पर जब मैं वाटर और ग्लास की बात करूंगा तो वाटर रेयरर हो जाएगा एंड ग्लास डेंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर? वाटर में स्पीड ज्यादा है, ग्लास में और कम हो जाएगी लाइट की स्पीड। एम आई क्लियर? और यहाँ पे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल तो इस तरफ है ना, वो नॉर्मल की तरफ नहीं आई लाइट, कहां गई, बेंड होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, DRA। When a light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ठीक है? तो अगर मैं यहां पे दोनों को अलग अलग बना के दिखाऊं तो रेयरर से डेंसर में लाइट जो होती है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में, है ना, डेंसर से, यहां भी एक्चुअली रेयरर से डेंसर ही है ना, आप लोगों को नहीं लग रहा है? ये वाटर रेयरर है, ग्लास तो डेंसर है ना, तो यहां भी अवे नहीं होना चाहिए, यहां भी तो टुवर्ड्स ही होगा, हाँ या ना? अभी तो हमने बात की ना कि वाटर आपका रेयरर है ग्लास के सामने, तो अभी भी तो रेयरर टू डेंसर ही हो रहा है। डेंसर से रेयर, हाँ समझना, मान लो ये मीडियम डेंसर है, ये रहा आपका नॉर्मल, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ऐसे बेंड नहीं होगी, कैसे बेंड होगी, इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये। अब अगर वो इधर बेंड हुई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बेंड हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गया ना, कब टुवर्ड्स होगी कब अवे होगी? हाँ, ग्लास में, ग्लास में वाटर का समझा नहीं मैं। अच्छा, एक ग्लास के अंदर पानी है, हाँ, तो वो एयर से ग्लास, देन ग्लास से वाटर में जा रही है लाइट। मान लो मेरे हाथ में ग्लास है ना, कांच का ही है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर पानी है, तो अभी क्या, कहां कहां से लाइट जा रही है, एयर से, ये मान लो यही लाइट आ रही है ट्यूबलाइट की, ट्यूबलाइट की लाइट एयर से आई, ग्लास थोड़ा मोटा होगा ना, थोड़ा बहुत तो थिकनेस होगा ग्लास का, तो वो जब पास हुई तो वो क्या हुआ, एयर से ग्लास में गई, यानी कि रेयरर से डेंसर। अब वो ग्लास से पानी में जा रही है, डेंसर से रेयरर, फिर पार भी तो की जाएगी ना, फिर क्या होगा, वापस से ग्लास से, सॉरी, वाटर से ग्लास, रेयरर से डेंसर, फिर बाहर भी जाएगी, तो अगेन ग्लास से एयर, डेंसर से रेयरर। तो इस टाइप का आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें, समझ रहे हो आप लोग? एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। और कब, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? बिकॉज हर मीडियम में लाइट की स्पीड एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। हमने 3 की स्पीड लिखी थी ना, 3 मीडियम में, एयर में क्या स्पीड थी, 3, क्या, 3 किलोमीटर, ये कौन सा स्पीड हुआ, तो 3 लाख किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में होती है। एयर वैक्यूम में लगभग सेम है, ठीक है। जब मैं बात करता हूं वाटर की, तो यहां पे स्पीड हो जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब मैं बात करता हूं ग्लास की, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड्स है इन दिस 3 डिफरेंट मीडियम्स। सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, एयर में उससे भी ज्यादा। रेयरर, डेंसर, डेंसेस्ट, इन तीनों में अगर कंपैरिजन करूं तो एयर इज लेस डेंस देन वाटर, वाटर इज लेस डेंस देन ग्लास। सॉलिड डेंसर होते हैं ना, अपन पढ़ते थे ना क्लास 9th में कि डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, और आपका जो एयर है वो लीस्ट डेंस होता है। उसका रीजन भी है ना कि डेंसिटी होती क्या है, किसी को फॉर्मूला याद है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, याद आया? डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो एयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? नहीं, स्पेस ऑक्यूपाइड, है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो एयर क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो वो ज्यादा जगह नहीं घेर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा हुआ। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है ना, डिनोमिनेटर में ये चीज।
तो अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा है ना तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब सॉलिड में तो क्या है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक होगा तो जगह कम लेंगे ना, जगह कम मतलब वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। एम आई क्लियर? तो कोई सॉलिड लिक्विड में पता करना है डेंसिटी किसकी ज्यादा है तो सॉलिड की, लिक्विड की कम होगी। एक्सेप्ट हमने देखा जैसे आइस बीइंग अ सॉलिड इज लेस डेंस देन वाटर, तभी तो तैरता है ना आइस वाटर में। एम आई क्लियर? उसका उसका रीजन है उसका स्ट्रक्चर, कि आइस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, जिसके कारण उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। दैट इज द रीजन व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ऐसे हमने आयरन का पढ़ा हुआ है कि आयरन का बना हुआ नेल हील वो डूब जाता है पानी में, बट उसी आयरन से बनी हुई शिप वो तो तैरती है ना पानी में, क्योंकि शिप का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम हो गई, इसलिए वो पानी में तैर रही है। एम आई क्लियर? तो डेंसर रेयर समझ गए ना, शिप लेस डेंस है, भले सॉलिड है, वो सॉलिड होने के बावजूद भी पानी में तैर रही है ना। हमने पढ़ा ना 9th में कि फ्लोटेशन में कि जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो डूब जाएगा पानी में, और जिसकी भी डेंसिटी पानी से कम है वो फ्लोट कर सकता है। अब वो तो सॉलिड है ना, आयरन शिप मतलब सॉलिड हो गया, उसके बावजूद भी वो पानी में फ्लोट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बड़ा होने के कारण वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, उसके अंदर भी तो एम्प्टी स्पेसेस है ना शिप के अंदर भी तो, राइट? वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से आपकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक, ओके, यहां तक हमने कर लिया, यहां तक शायद लिख भी लिया है। ठीक है, मुझे लास्ट पॉइंट बताना, हमने लास्ट में क्या लिखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चालू कर दिए थे क्या? स्टार्टेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? हाँ, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो एक बात तो तय है कि जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, वहां पढ़े थे ना, ऐसा कुछ था रिफ्लेक्शन में। देखो ये आपका मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आई बराबर आर होता था ना, याद आ रहा है? रिफ्लेक्शन में एक लॉ था ना ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहां ये ट्रू नहीं है। अब रिफ्रैक्शन देखना, ये रहा इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। अब आई और आर बराबर दिख रहे हैं क्या? तो रिफ्रैक्शन के केस में एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। इन दोनों का नाम चेंज है ना, भले हम दोनों को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, बट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां पे आई और आर बराबर नहीं है। ठीक है, मीडियम टू मीडियम ये जो बेंडिंग है ना ये भी चेंज होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, मीडियम का फिजिकल क्वांटिटी होता है ये एक मीडियम का, जो बताएगा कि लाइट कितनी बेंड होगी। एयर से वाटर में जा रही है ना तो लाइट अलग तरीके से बेंड होगी, एयर से ग्लास में जा रही तो अलग तरीके से बेंड होगी। और ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर जाए तो एक ही टाइप का बेंडिंग होगा, ऐसा नहीं है। एयर से वाटर में जाएगा तो बेंडिंग अलग होगा, और ग्लास से वाटर में भी जाएगा तो भी बेंडिंग अलग होगा। मीडियम टू मीडियम ये चीज चेंज होती है, बेंडिंग कितनी होने वाली है, कितने एंगल से लाइट बेंड होने वाली है, समझ रहे हैं? तो वो बताता है कौन हमें, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक डेफिनेशन रीड कर दो जो मैंने लिखवाया था आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या लिखे थे डेफिनेशन, वही रीड करो जोर से। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ऐसा कुछ लिखे थे कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लिखा है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अ मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम। उस मीडियम में लाइट कितनी बेंड होगी ये हमें ये वाला क्वांटिटी बताता है। इसको हमने किससे डिनोट किया था? एन या फिर मैंने बताया था म्यू, एन या फिर म्यू। और इसको लिखते कैसे अपन, जैसे एन लिखे ना तो हमें, मैंने क्या कहा आपको कि जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है वो मीडियम 1 होता है, और बेंडिंग कहां हो रही है लाइट की, मीडियम 2 पे। आया ना, लाइट 1 पे तो स्ट्रेट आ रही है ना, 2 पे आने के बाद बेंडिंग हुई ना,
तो अपन यहां पे इस सिचुएशन के लिए क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो उसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे, N21 या μ21। N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है इसको कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। एम आई क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको। और इसका एक फॉर्मूला होता है, हमने शायद फॉर्मूला भी लिखा था कि कैसे निकालते हैं किसी भी मीडियम का, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ स्पीड लिखेंगे कोई बात नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2। ये समझ में आ रहा है। मतलब अगर एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना जरा। मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, जा सकती है। इस सिचुएशन को समझना तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ जाएगा। बढ़ो आगे। अगर आपकी लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, सब है ना मेरे साथ अनिष्का, ये हो गई इंसिडेंट रे, राइट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। टुवर्ड्स करूं कि अवे करूं बेंडिंग, सोच के बताना, तुरंत बताने के, टुवर्ड्स, क्यों, रेयरर टू डेंसर, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। कैसे पता चला रेयरर टू डेंसर है, ऊपर एयर है नीचे सॉलिड है, ऊपर गैस है नीचे सॉलिड है, तो ऊपर रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। तो इसको क्या करें, टुवर्ड्स द नॉर्मल कर दिया ऐसा, दिस इज योर एंगल आर। यहां तक ठीक है सबको, है ना। अब देखो इस मीडियम में आपकी ये एयर है ना, एयर में स्पीड क्या होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब ये 2 की जगह ग्लास लिख सकता हूं जी, ये मीडियम 2 है ना, दिस इज मीडियम 1। हमेशा याद रखना मीडियम 1 मतलब इंसिडेंट रे जहां पे है, मीडियम 2 मतलब जहां पे रिफ्रैक्टेड रे है। एम आई क्लियर। तो अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ही निकालना है, 1 का नहीं निकालना है। किसका निकालना है, 2 का, क्योंकि बेंड तो वही हो रही है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किसका बताता है, बेंडिंग का, तो बेंडिंग तो 2 में हो रही है ना, तो हम 2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी ए या फिर एन जी ए चलेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा, मीडियम 1 जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि एयर की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ आया ना, मीटर पर सेकेंड, अपॉन ग्लास में स्पीड क्या होती है, अभी अपन पीछे देखे थे ना, 2 × 10⁸ पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ भी कैंसिल, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5। यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है ये, कोई यूनिट नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। एक ही चीज का अगर रेशियो होता है ना, तो वो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, तो यूनिट नहीं बचती कुछ भी। आप समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं होता, 1.5 लिख के छोड़ देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ ना, ठीक है। अब एक और लेते हैं, अब जो है ना आपका ग्लास में ही आ रही है, अभी भी लाइट कहां से आ रही है, ग्लास में ही आ रही है, पर अब कहां से आ रही है, वाटर से। अभी भी रेयरर टू डेंसर है, पहले भी रेयरर टू डेंसर था, अभी भी रेयरर टू डेंसर ही है, पर मीडियम चेंज हो गया है, मीडियम 1 अब वाटर हो गया है, पहले एयर था, अब मीडियम 2 तो अभी भी ग्लास है। तो अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एन जी डब्ल्यू, प्रोनाउंस करो उसको, वारे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसकी वैल्यू अलग होगी, है ना। ऊपर क्या आएगा, 2.25 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, जिसके रेस्पेक्ट पे निकालते हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, 2.25 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ 10⁸ कैंसल, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है सभी को, हाँ एवरीवन।
जो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने निकाला ना, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लिखे थे क्या? एब्सोल्यूट नहीं लिखे थे, चलो अभी आज लिख लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जब भी आप किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे एयर के रेस्पेक्ट में, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और अदर देन एयर किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है। कहां तक लिखे थे मुझे एक बार बताओ? फॉर्मूला लिख लिए थे ना? ठीक है, और यही वाला तो एग्जांपल भी किए थे ना, एयर से ग्लास वाला 1.5 आया था, वहीं तक किए ना। चलो नीचे लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेक्स्ट लाइन में ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइफन डाल के इसमें लिखो, when the refractive index of a medium, when the refractive index of a medium is calculated with respect to air, with respect to air, it is termed as absolute refractive index, absolute refractive index। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वाटर का निकालते हैं। ठीक है, एयर ग्लास का तो निकाल चुके थे ना पिछली क्लास में, 1.5 आ रहा था ना, वो भी एयर के रेस्पेक्ट में निकाले थे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या होगा फॉर्मूला? ऊपर क्या लिखूं? हाँ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन व्हाट? हाँ, कौन सा मीडियम? एयर। क्या है? एयर। अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, अरे तो मीडियम क्या है बताओ ना? मीडियम इन वाटर, राइट, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं वो भी यहां पे लिखना ऊपर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको बोलेंगे म्यू डब्ल्यू ए, या सिंपली म्यू डब्ल्यू भी लिखोगे तो भी वो एयर का ही माना जाएगा। कई जगह अगर म्यू डब्ल्यू लिखा तो समझ लेना विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, कोई और मीडियम होता तो वो लिखा रहता। कुछ नहीं लिखा है मतलब एयर के रेस्पेक्ट में ही है। एम आई क्लियर? डन। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸। दिस विल बी 1.33। कितना आएगा? 1.33। पहले 2 था ना नीचे, तो 1.5 आंसर आ रहा था। अब वैल्यू 2 से बड़ी होगी ना 2.25, तो आंसर 1.5 से छोटा आना चाहिए, आया ना। पहले डिनोमिनेटर में 2 था, तो 3/2 वाज 1.5। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने थोड़ा बढ़ाया है, 2.25 कर दिया है, तो आंसर भी थोड़ा कम होना चाहिए ना 1.5 से, तो वो आता है 1.33। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कुछ नहीं बोले मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? उस हिसाब से लिख लिए सभी इसको। उस हिसाब से एक क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब देना, ये हो गया तो बताना मुझे। डन। मुझे बताओ व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्वेश्चन समझना, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर?
कैसे? जीरो क्यों? तो डिवाइड करोगे तो दोनों वेलोसिटी सेम होगी, तो कट के 1 होगा ना, जीरो थोड़ी ना होगा। ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिखोगे, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिखोगे। अरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ऊपर भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, राइट? कैंसिल होके जीरो थोड़ी ना होगा, कैंसिल होके 1 होगा ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। नोट करके लिखो, नोट लिखो नोट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is equals to 1. Refractive index of air is equals to 1. क्लियर है ये फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, चलो सेकंड लिखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदर देन वाटर, अदर देन एयर, अगर आप किसी और के रेस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें, if the refractive index of a medium, if a refractive index of a medium, if the refractive index of a medium is calculated with respect to another medium, when the refractive index of a medium is calculated with respect to another medium other than air, comma, it is termed as relative refractive index. Relative refractive index. Relative refractive index. ठीक है, अब उसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अभी अपन ने वाटर और ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में निकाला ना, 1.5 और 1.33 आ रहा था। अब उसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल करके लिखो, एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। WRT कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना वो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म है उसका वो। WRT क्यों लिखूंगा वाटर के लिए? हाँ, WTR लिखूंगा ना लिखने से। ठीक है, WRT शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, क्या लिखूं ऊपर? स्पीड ऑफ लाइट इन, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर देते हैं। देखो उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो उसको रेस्पेक्ट दो ना, उसको क्या दो? रेस्पेक्ट दो। तो रेस्पेक्ट देते तो क्या अपन उसको ऊपर रखते हैं ना अपनी नजरों से, तो ये वही है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे नहीं याद रह रहा है तो ऐसे याद रखना। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट, उसको इज्जत देना है। ठीक है, इज्जत देने के लिए ऊपर बैठाते हो ना, सर में कि पैर में रखते हो? सर में बैठा के रखते हो ना, किसी को इज्जत दे रहे हो तो ये सर में बैठा दिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, क्या हो जाएगा ये? 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸ कितना हो जाएगा? 2/2.25, 1.125, 1.125। यूनिट मत लिख देना कुछ भी, मीटर सेंटीमीटर, नहीं तो अपने मन से कोई भी यूनिट लगा दोगे, कैंसिल हो जाएगा ना, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अपन नोट में लिख भी लेंगे। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये समझ में आया सबको? इसका उल्टा करना होगा तो, अभी वाटर से ग्लास में जा रही थी ना लाइट, अगर ग्लास से वाटर में जाएगी लाइट तो क्या निकालेंगे अपन? तब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलो एक और निकालते हैं इसके नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
हमेशा मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 चलता है, हाँ या ना? क्योंकि बेंडिंग मीडियम 2 में हो रही है, 1 में नहीं हो रही है। कहां हो रही है? 2 में। तो हमेशा हम 2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब मैंने क्या सिचुएशन दी आपको कि लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, तो मीडियम 1 कौन हुआ? ग्लास। मीडियम 2 कौन हुआ? वाटर। तो वाटर का निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? और इसको लिखेंगे कैसे? एन डब्ल्यू जी। इसको क्या लिखेंगे? एन जी डब्ल्यू। समझ रहे हो ना? पढ़ने भी आना चाहिए ना। सो क्या लिखते हैं अपन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, इसका फॉर्मूला जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा इसका, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये 2 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 2 अपॉन 2.25 कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 225 लिख सकते हैं इसको, आया ना? 2 पॉइंट हटाया ना, ऊपर 2 जीरो लगा दिया मैंने। फिर ये आपका 8 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, 8/9, 8/9 बोले तो कितना हो जाएगा? 0.98 होता है ना, 0.8 चलता रहेगा, 0.8888.89 कर लेते हैं उसको। समझ में आ रहा है? 0.89, हाँ या ना? क्लियर है? इससे एक चीज ऑब्जर्व करना आप लोग, अभी तक अपन 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं, हाँ या ना? क्या क्या वैल्यू निकाले? 1.5, फिर 1.33, 1.125, 0.89। 4 में 3 वैल्यू 1 से बड़ी है, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? लिखता हूं वापस से, चारों लिखता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले निकाला था अपन ने एन डब्ल्यू या फिर एन डब्ल्यू ए, एक ही मतलब है, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कुछ नहीं भी लिखा है तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1.33। एन जी या एन जी ए 1.5 आया था। अरे फॉलो कर रहे हो कि मैं अपने आप को फिर पढ़ा रहा हूं? पढ़ रहे हो ना? हाँ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अभी क्या निकाले थे? वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, राइट? नहीं वो तो ऊपर है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका तो एक ही तरीका है, एन डब्ल्यू जी। ये कितना आया था? 1.125। और अभी क्या निकाला जस्ट हमने लास्ट? एन जी डब्ल्यू। एन जी उल्टा लिख देगा मैं, पहले एन जी डब्ल्यू निकाले थे 1.125 और ये आया 0.89। तो 3 केसेस आप देख रहे हो जहां पे वैल्यू 1 से ज्यादा है और एक केस में वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? कौन सा डेंसर टू रेयरर है? 0.89। बाकी तीनों क्या है? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। तो देखो ना, इन सब की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब ऐसे जगह से जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा थी वहां जा रही है जहां पे लाइट की स्पीड कम है। तो आप हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को ऊपर रखते हो ना, इसलिए वो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। मैं क्लियर? अब तीनों केस में देखो ना, ये 1.33 क्यों आया था? क्योंकि यहां हमने 3 को 2.25 से डिवाइड किया था। यहां 1.5 क्यों आया था? क्योंकि हमने 3 को 2 से डिवाइड किया था। यहां 1.125 क्यों आया था? क्योंकि हमने यहाँ पे 2.25 को 2 से डिवाइड किया था। और यहाँ 0.89 आया क्योंकि यहाँ पे हमने 2 को 2.25 से डिवाइड किया। आपने देखा डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे न्यूमरेटर्स बड़े हैं इसलिए वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है इसलिए वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो एक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस देन 1। एम आई क्लियर? चलो नोट में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अच्छा एक चीज और, यहां पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/NWG। सोच समझ के हाँ या ना बोलना।
नहीं, नहीं समझ में आया। एनजीडब्ल्यू को क्या लिखते हैं अपन, वी डब्ल्यू बाय वी जी, आया ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर आएगी वाटर की स्पीड, नीचे आएगी ग्लास की स्पीड। और एन डब्ल्यू जी कैसे लिखूंगा मैं, एन जी सॉरी वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है ना। एक है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एक वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों का फॉर्मूला सही लिखा हूं। एनजीडब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर को रेस्पेक्ट दिए इसलिए उसकी वेलोसिटी को ऊपर रखे, ग्लास की वेलोसिटी नीचे, राइट। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास को रेस्पेक्ट दिए उसकी वेलोसिटी ऊपर, समझ रहे हो ना, ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं दिख रहे एक दूसरे के, आप ऐसा लिख सकते हो, आया ना। आप यहां भी तो देखो, ऑब्जर्व करो, यहां पे हमने क्या किया था, 2/2.25 और ऊपर क्या था 2.25/2, तो लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू 1/n12, n21 इज इक्वल टू 1/n12। एम आई क्लियर। मतलब अगर मैं क्वेश्चन दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास आपको दिया है और पूछा है निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो रेसिप्रोकल कर देना उस वैल्यू का। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो नोट में लिखते हैं, पहला नोट लिखना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो, फर्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव एंड इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, पहला वही लिख लो पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, पहला पॉइंट। इसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे नोट में ना, इसलिए थोड़ा जगह रखना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, पहला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखना, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is less than 1 is less than 1 when light travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium। जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट थर्ड आ जाएगा, क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 when light travels from rarer to denser medium, लिख लोगे सब पक्का। 3 जगह चेंजेस करने हैं, मैंने वहां अंडरलाइन किया है, लेस की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, डेंसर की जगह रेयरर, रेयरर की जगह डेंसर, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। फॉलो कर रहे हो, लिखो जल्दी से। डन, आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वी नो दैट, लिखो इसमें, वी नो दैट n21 इज इक्वल्स टू v1/v2, हाँ है ना, जल्दी बताओ, n21 is equals to v1 by v2, also n12 is equals to v2 by v1, हाँ है ना, n12 is equals to v2 by v1, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, n21 इंटू n12 इज इक्वल्स टू v1 by v2 इंटू v2 by v1, कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1, यानी कि n21 इज द रेसिप्रोकल ऑफ n12। ये बता चुका हूं मैं, अभी बताया था ना कि ग्लास का पता है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर का भी निकाल लोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास जस्ट बाय रेसिप्रोकलिंग, ठीक है, लिख लो इसको।
ठीक है, एक और फिफ्थ, नोट नंबर 5, N21 N21 को हम N2 बाय N1 भी लिख सकते हैं, N2 बाय N1, और इसी का फॉर्मूला V के रेस्पेक्ट में V1 बाय V2 है ना, V1 बाय V2 होता है। ठीक है, हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोग को साउंड का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, न्यू दैट वाज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता था, व्हाट वाज लैम्डा, पहली बार देख रहे हैं ये तो नाम क्या था उसका, वेवलेंथ, कौन बोला, वेवलेंथ, क्या था वो, वेवलेंथ, एंड वी था वेलोसिटी। अरे एक वेव का वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, वेलोसिटी होगी, राइट, और इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता था, दैट वाज v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। v मतलब वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड होता था, और लैम्डा का यूनिट मीटर होता था। ये हमारा रिलेशनशिप था, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है, v इज इक्वल्स टू क्या, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें श्रेयांश, समझ में आया, ये रिलेशन अपन साउंड में पढ़ते थे कि किसी भी वेव का वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अगर ये आपकी वेव है तो ये होता था वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ इज वेवलेंथ मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है, या सेंटीमीटर। ऐसी वेव एक सेकेंड में कितनी बार होगी उसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे, पर सेकेंड, यूनिट क्या होता है उसका, अगर मैं बोल दूं कि 50 पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप की वेव एक सेकेंड में 50 बार निकल सकती है, इतनी स्पीड होती है, या इतना गैप कम होता है, ठीक है। और वेलोसिटी तो पता है क्या होती है, कितने स्पीड से चल रही है वो, राइट, ये क्लियर है तीनों रिलेशन। अब ये v1 v2 की जगह ना मैं ये पुट करने वाला हूं, v1 की जगह λ1, इसकी जगह λ2, तो ये दोनों कैंसल, तो एक और रिलेशन क्या मिल गया, λ1 बाय λ2। तो फाइनली इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूं, N21 को हम लिख सकते हैं N2 बाय N1, या फिर V1 बाय V2, या फिर λ1 बाय λ2, इसको बॉक्स में लिख लेना। चाहो तो यहाँ पे रिलेशनशिप लिख लेना, ये वाला, जहां भी ये इसको रिप्लेस करोगे ना डायरेक्ट यहां से, यहाँ पे एक बॉक्स में रिलेशनशिप लिख लेना, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता था, जहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। एम आई क्लियर, अरे क्लियर है, हो गया, चलो लास्ट नोट, फिर अपन लॉज में आते हैं। एक नोट लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की होती है 2.42, कुछ नहीं है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट की रिलेटिव, एब्सोल्यूट क्या है ये, एब्सोल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मैंने बोला ना कि कुछ नहीं मेंशन है तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही है वो, हाँ है ना, क्लियर है, तो आप इसको लिख सकते हो कि एनडी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दोनों का मतलब यही है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये तो होता ना, फॉर्मूला तो वही है। तो ये एक्चुअली इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 का मीनिंग क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्या है, वैल्यू 2.42 इज इक्वल्स टू VA बाय VD, हाँ है ना, ज्यादा क्लियर है।
तो Vd का वैल्यू क्या हो जाएगा, Va अपॉन 2.42, ऐसा कुछ होगा। एम आई क्लियर, है ना। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड डायमंड में एयर की स्पीड की 1/2.42 टाइम्स है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.2.42 टाइम्स 1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीनिंग है उसका। ऐसे आप सबका निकाल सकते हो ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 1 बाय, ये कितना आता है एयर के रिस्पेक्ट में, 1.33 आता है ना वाटर का, एयर की स्पीड Va। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1/1.33 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये होता है इस लाइन का मतलब। क्लियर है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, यहां तक करो, फिर मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आप लोग को। देखो, मतलब मुझे अगर एक मिनट सुनना, मुझे अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में पता है, मैंने क्या बोला, अगर मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में पता है, तो मैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकता हूं ऐसे करके। ठीक है, चलो उसको नोट डाउन करो। वो लिखा नीचे लाइन, from the above expression, from the above expression, we can say that, we can say that speed of light in diamond, speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in air। क्लियर है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, एक ही फॉर्मूला पढ़े अपन, V1/V2 वाला। बस वो टर्म समझ में आना चाहिए कि NWG लिखा या NGW, तो उसका मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो आता रहेगा उसको बस पढ़ते जाओ। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। और जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका वेलोसिटी ऊपर। बस इतना ही याद रखना है। एम आई क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हो गया सब, लिखिए ये जरा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन लिखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। ग्लास भी अलग अलग टाइप के आते हैं ना, एक टाइप का ग्लास थोड़ी ना होता है। डिजाइनर ग्लास होता है, कुछ का थिकनेस कम ज्यादा होता है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। हमने जो निकाला था वो 1.5 था ना, आया ना, 3/2 1.5 आ रहा था। ओके, the refractive index of flint glass is 1.65। what is the speed of light, what is the speed of light in this glass, in this glass, in this glass। आपको एक चीज गिवन है, नहीं भी गिवन रहेगा तो हमें पता है कि एयर में स्पीड क्या होती है। गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, क्या निकालना है। अच्छा एक चीज और याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर पे ना सिंबल होता है सी, इसको हम सी बोलते हैं, स्मॉल सी।
यूनिवर्सल है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप कुछ और यूज कर रहे हो, मैं कुछ और यूज कर रहा हूं। सी इज द सिंबल यूज फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ चलो सॉल्व करें। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ, आपकी लाइट एयर से फ्लिंट ग्लास में जा रही है। कहां से जा रही है वो? एयर से फ्लिंट ग्लास में, यानी मीडियम 1 कौन है? एयर। मीडियम 2 कौन है? फ्लिंट ग्लास। बेंडिंग कहां हो रही है? ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? ग्लास का। एक्चुअली दिया हुआ है, कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का? तो ये क्या दिया हुआ है? एन जी डब्ल्यू, या GN21 बोल लो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये GW यूज नहीं कर रहा तो 21 यूज कर लो, W नहीं, ए ना। राइट, क्लियर है ये? और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, दिया क्या ये वैल्यू? 1.65। फॉर्मूला क्या होता है? VA/VG। हाँ या ना? तो इतना ही तो याद रखने बोला हूं मैं आपको। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। ये लाइन सबको क्लियर है? राधिका, पक्का? दीक्षा, ये समझ में आया क्या लिखा हूं? अरे अभी तक जो करते हैं वही तो लिखे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ गिवन है क्वेश्चन में। नहीं भी रहेगा तो आपको पता है एयर और वैक्यूम में स्पीड क्या है, ठीक है। अपॉन ये तो निकालना है वीजी, और ये है 1.65। तो वीजी निकालने के लिए क्या करेंगे? वीजी इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.65। हाँ या ना? 10⁸ को वैसे रहने दो, उसको मत कुछ करो। 300/165, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हैं क्या? इंटू 10⁸ बस इसको सॉल्व कर लो। 5 से कैंसिल हो रहा है तो पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है। कितने टाइम से हो जाएगा? 60, और ये हो जाएगा आपका 33। 31 कैसे? वो 6 के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ दिया, तो 1 कहां जाएगा घूमने? 33 होगा ऐसा। बस ये आएगा आपका 33 60। ये भी तो जा सकता है ना 20 टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में। अब बस है ना, तो 1 बार में 11, रिमाइंडर बचा 9, है ना। 90 88 होता है 8 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 2, 11। 1.81 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट थोड़ी ना होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना निकाले हैं। क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। कितना आया? 1.81। हम जो नॉर्मल ग्लास लिए थे उसमें कितना था स्पीड? तो 2। स्पीड पूछ रहा हूं ना मैं, सुना करना क्या बोल रहा हूं। प्रोसेसिंग करो, मैं पहले क्या बोलता हूं, सुन के पहले सोचो फिर बोलो। बोल के मत सोचो, बोल के फिर सोचने का क्या मतलब है? निकल चुका है ना तीर तो मुंह से। सोच के बोलो, बोल के मत सोचो। बोल के फिर सोचने से मतलब नहीं, फिर तो दिमाग वेस्ट कर रहे हो बस, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.81 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके पहले जो ग्लास हमने लिया था उसका 2 था स्पीड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब जब डिवाइड किया था 3/2 1.5 आया था। यहां पे क्योंकि स्पीड और कम हो गई है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है। 1.5 से बढ़ के कितना हो गया है? 1.65। ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? एक और करते हैं, चलो वन मोर, एक और क्वेश्चन लिखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to air is the refractive index of glass with respect to air is 1.5. 1.5. Question is, what is the refractive index of air with respect to glass? Is the question clear? Huh? Refractive index of glass with respect to air is 1.5. आपको एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, उल्टा। ये पढ़े अपन, नोट में लिखे हैं। गिवन क्या है? एन, क्या गिवन है? NGA। NGA कितना दिया है? 1.5। आया ना?
और निकालने क्या बोला है, एन ए जी। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, कुछ नहीं पता है, आप ही बता दो सर, हमें क्या पता है, आप बता दो, क्या लिखूं, वी नो दैट N21 इज इक्वल्स टू 1/N12, ऐसा होता है ना रेसिप्रोकल, तो उस हिसाब से NAG क्या हो जाएगा, 1/NGA, दैट इज 1/1.5, दैट इज 10/15, दैट इज 2/3, दैट इज 0.67, 6666667, ठीक है, क्लियर है ये, कहाँ है, ये अभी नोट में लिखे हैं ना अपन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं, हो गया सबका, लास्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, the refractive index of water is, the refractive index of water is 4/3, 4/3, यानी वही 1.33 है ना, एंड फ्लिंट ग्लास इज, फ्लिंट ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, फ्लिंट ग्लास इज, कितना निकाले थे पीछे, कितना दिया था, 1.65, यही था ना, full stop. What is the refractive index of, what is the refractive index of glass with respect to water? क्वेश्चन क्लियर है सबको, लिख लिया सभी, मुझे ना सिंबल्स के साथ बताना कि क्या दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, सिंबल्स के साथ, ठीक है, हाँ बोलो, एन जी, क्यों, वहां पे कहा लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास है, ये कहां लिखा है, NWA, कुछ नहीं है तो एयर के रेस्पेक्ट में, NWA कितना दिया है, 4/3, हाँ या ना, पक्का, ओके, और दूसरा क्या दिया है, NGA कितना दिया है, 1.6 है, ये दोनों डेटा गिवन है हमको, हमको निकालना क्या है, NGW, ये निकालना है, हाँ या ना, एवरीवन क्लियर है सबको, अब यहां देखना ध्यान से, NWA को हम अगर फॉर्मूले में लिखे तो क्या लिखूंगा मैं, VA/VW लिखूंगा, हाँ या ना, इससे एग्री करते हैं सब, और यहां पे VA/VG लिखूंगा, और यहां निकालना क्या है, VW/VG है ना, अब अच्छा वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वो रेस्पेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझना कि पहले कौन खड़ा है यहाँ, W, तो उसकी स्पीड ऊपर चढ़ जाएगी पहले, अब और इससे ट्रिक नहीं बता सकता ना मैं, याद रखने को, ठीक है, जो बाद में लिखा है मतलब वो पहले चढ़ जाएगा ना, ये अगर आएगा तो पहले ऊपर चढ़ जाएगा, इसको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, VW/VG चाहिए मुझे, इन दोनों को क्या मैं मैनिपुलेट करके ये ला सकता हूँ, VW/VG, कैसे, कैसे, ऊपर से VW आएगा, नीचे से VG, पर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, किसको रेसिप्रोकल, क्या बाय क्या करूं जिससे मेरा ये आ जाए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, मतलब VA/VG डिवाइड बाय VA/VW, तो VW ऊपर आ जाएगा ना, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ये लाना है इन दोनों से, राइट,
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं ऐसा? तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1? VA अपॉन VG डिवाइडेड बाय VA अपॉन VW आएगा ऐसा? तो ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? VW, सॉरी पहले VA वाला लिख देते हैं, VA बाय VG तो पहले से ये ऊपर, और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? VW बाय VA, VA कैंसिल, आ गया ना अपना VW बाय VG। हाँ, यही चीज इनके नंबर्स के साथ भी करनी है। तो अल्टीमेटली आपने किया क्या है? 1.65 डिवाइडेड बाय 4/3, 1.65 डिवाइडेड बाय 4/3, बस ये आंसर है, आपको बस सॉल्व करना पड़ेगा। 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1.65 1.65 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा? 3 5 का 15 का 5 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 इज 4, 4.95 डिवाइड बाय 4, दिस विल बी अराउंड 1.23 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको अपना एक और जो फॉर्मूला लिखे थे ना लैम्डा वाले के पहले, उससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? हमने क्या लिखा था? N21 क्या होता है? N2 बाय N1। हाँ या ना? देखो एक बार चेक करो, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में V1 बाय V2 होता है, बट n के रेस्पेक्ट में 2/1 होता है। देखो एक बार जल्दी से, वो एक बॉक्स में डाले थे ना फॉर्मूला, है ना? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, N2 बाय N1 निकालना है ना, सॉरी N21 निकालना है ना, तो N2 का क्या दिया हुआ है, यानी कि N2 आपको दिया हुआ है, एक दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया है ना, मुझे निकालना था NGW, तो NG बाय NW डायरेक्ट कर सकते थे, NG बाय NW, वही तो किए 1.65 अपॉन 4/3। आया ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऐसे भी कर सकते थे या फिर ऐसे भी। N21 क्या होता है? N2 बाय N1, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर दिए 1.65 डिवाइड बाय 4/3, अब भी वही चीज होगी। क्लियर है? ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां तक हो गया है, एक आध न्यूमेरिकल कुछ होंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व करके लेके आना न्यूमेरिकल, इसी 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल ही होंगे जो अभी हमने किया है। ठीक है, चलो थैंक यू। SST क्लास जो है वो बगल वाले रूम में होगी।